की उसकी शक्ति है कि वो उन शिलाओं को भेद कर भी प्राण शक्ति खींच लेता है और जीवित रहता है। तो जो कुटज निबंध है वो उसी जिजीविषा का निबंध है, लेकिन इसी निबंध का एक अंतिम भाग है। तो उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बताते हैं कि जो कुटज पेड़ है ये इतनी सारी विसंगतियों से लड़कर सिर्फ जी ही नहीं रहा है, जीने के अलावा और क्या कर रहा है। तो वही छोटा सा कम पढ़ देते हैं कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है। कोई वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सो उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी की बात नहीं, किंतु उसे अभिमान होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान भी तो नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखल व्यक्ति, दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान, फिर से नवजीवन का। मैं एक और पढ़ देता हूँ, इसमें बापू के प्रति बड़ी तो उसका थोड़ा पढ़ते है। बापू के प्रति युगांत पल्लविनी से ली गई है। पल्लविनी, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, सदियों का दैन्य तमिस्त्र तुम, धुन तुमने कात प्रकाश सूत, है नग्न नग्न पशुता ढक दी गुण नव संस्कृत मनुज पुत्र, जग पीड़ित छूतों से प्रभूत, छू अमित स्पर्श है अछूत, तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, परश्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत युक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व जगत को त्याग बना भुक्ति, सहयोग सिखा शासित जन को शासन को दुर्भय हरा भार, होकर निःशस्त्र सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार, बहुभेद विग्रहों में खोई ली जीर्ण जात क्षय से उबार, तुमने प्रकाश को कह प्रकाश और अंधकार को अंधकार और अंधकार को। धन्यवाद। बहुत कहा गया है कि जो है माँ से ही नहीं ये जो थे ना सुमित्रानंद पंत जी, जो शब्दों के शिल्पी थे, तो इनकी भाषा में वो आपको क्लिष्टता दिख जाएगी, तो जल्दी जल्दी हल्के फुल्के में समझना है और वो सब दिख जाएगा। विद्वान आदमी थे, छायावाद की विशेषता समझना कहते हैं वो जब इतना मेहनती है तो हम मेहनत करने से क्यों कतराते हैं। सुनिएगा कि चींटी को देखा
चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, यह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन कनके चुनती अविरत। चींटी को देखा गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरिसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। और ये जो इसका पैरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ये अनुच्छेद कि चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छुपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की तिनगी अक्षय। वह भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो इस तरीके से जिंदगी ऐसे चली। हो गया। आइए अर्पित आप आइए। जी सर, यही सुनाते हैं, हमारी भी क्लिप बनेगी। ये भी हमने का की हो, जब भी हमने का की हो, देखा खुद को दर्पण में, देखा जीवन कहाँ मिला है, गीत मिले हैं जीवन में। जब भी हमने का की हो, देखा खुद को दर्पण में, देखा जीवन कहाँ मिला है, गीत मिले हैं जीवन में। बंद है प्रेम के हाथों में, आँखों की पतझड़ भर कर आए हैं, प्रेम के हाथों में आँखों की पतझड़ भर कर आए हैं, ढाई अक्षर समझ न पाए, आधा पढ़ कर आए हैं। जब भी मन से शांति निकाली, शांति निकाली, जब भी मन से भीड़ बहुत है निर्जन में, देखा जीवन कहाँ मिला है, गीत मिले हैं जीवन में। जब भी हमने का की हो, देखा खुद को दर्पण में, देखा जीवन कहाँ मिला है, गीत मिले हैं जीवन में। गज़ल हाल ही में कहने की कोशिश की, जो लोग मोहब्बत को मिटाने में लगे हैं, जो लोग मोहब्बत को मिटाने में लगे हैं, हम उनकी औकात बताने में लगे हैं। जो लोग मोहब्बत को मिटाने में लगे हैं, जिस घर में लगा रखे हैं ईंटों की जगह दिल, जिस घर में लगा रखे हैं ईंटों की जगह दिल, कुछ लोग उसी घर को गिराने में लगे हैं, कुछ लोग उसी घर को गिराने में लगे हैं। और ये शेर आप महसूस करेंगे शेर को, जिस बात को हम लोग भुलाने में लगे हैं, ये अक्सर होता होगा, जिस बात को हम लोग भुलाने में लगे हैं, कुछ दोस्त वही याद दिलाने जो लोग मोहब्बत को मिटाने में लगे हैं। और यहाँ से एक गज़ल का एक मतलब और चंद अशआर कर रहा हूँ, देखिएगा। जो गज़ल है उसकी रदीफ है गज़ल कहने से, लास्ट में उसका लफ्ज़ है गज़ल कहने से। हाल ही में इसको भी कहा था
हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा। हकीकत हो तो जरूर बोलेंगे आप लोग। हल्क पे चलती है तलवार गजल कहने से, हल्क पे चलती है तलवार गजल कहने से, हल्क पे चलती है तलवार गजल कहने से। अरे मर चुका हूँ मैं कई बार गजल, मर चुका हूँ मैं कई बार गजल कहने से। बढ़ने लगती है हर एक लफ्ज की कीमत पल में, बढ़ने लगती है हर एक लफ्ज की कीमत पल में। अरे गर्म हो जाते हैं बाजार गजल, गर्म हो जाते हैं बाजार गजल कहने से। और इसमें सारे शेर तो याद नहीं आ रहे, मगर मक्ता मुलाजा कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैफ को खोज रहा हूँ मैं कई अरसे से, कैफ को खोज रहा हूँ मैं कई अरसे से। अरे उसने रोका है कई बार गजल कहने, उसने रोका है कैफ को खोज रहा हूँ मैं कई अरसे से। उसने रोका है कई बार गजल कहने से, उसने रोका है। और अगर इजाज़त हो तो आखिरी गज़ल पेश सुनो। ये गज़ल थी, कई साल पुरानी गज़ल थी, और ज़्यादातर मुशायरों में जब भी जाना होता है तो ये गज़ल ज़रूर पढ़ते हैं, और लोगों की फरमाइश भी होती है इस गज़ल के लिए। मुलाहज़ा कीजिएगा। तीर जिस दम मेरा कमान में था, तीर जिस दम मेरा कमान में था, तायरे इश्क आसमान में था। मर गए सुन के मेरी बातों को, मर गए सुन के मेरी बातों को, ज़हर इतना मेरी ज़बान में था, ज़हर इतना मेरी ज़बान में था। इसलिए हम वहाँ नहीं ठहरे, इसलिए हम वहाँ नहीं ठहरे, माल महंगा बहुत दुकान में था। जिसको मैं कदों में ढूंढता था, शराब खानों में, जिसको मैं कदों में ढूंढता था, वो ही मैं कश्मीरे मकान में था। और मक्ते की ज़रूरत कीजिएगा। कैफ कैसे तू बन गया शायर, कैफ कैसे तू बन गया शायर, क्या कोई तेरे खानदान में था। तीर जिस दम मेरा कमान में था। बहुत बढ़िया।
आती हैं, आपदाएं आती हैं, हमको तोड़ जाती हैं। अटल अडिग उम्मीदें साथ छोड़ जाती हैं। इस उदास मौसम को बार बार देखो ना, इस उदास मौसम में हार हार देखो ना। जीत आंखों में लेकर प्रेम गीत गाना, हम तुम्हारे साथ हैं तो अश्रु ना बहाना। हम तुम्हारे साथ हैं तो अश्रु ना बहाना। जीवन की रंगीनी फूट रो पड़े चीनी, दुनिया बचाने को गरल प्याली हो पीनी। हमारे पास बहुत उदाहरण है, आपदाओं में शंकर हो जाया करते हैं लोग। जीवन की रंगीनी फूट रो पड़े झीनी, दुनिया बचाने को गरल प्याली हो पीनी। शूल चुभ जाए लाख, शूल चुभ जाए लाख, फूल मुरझाए लाख, तुम ना मुरझाना फिर हम तुम्हारे साथ हैं तो अश्रु ना बहाना। फिर हम तुम्हारे साथ हैं तो लास्ट वासुदेव अंगुरी, राधा की अंजुरी, सुने हैं ये सब बिन मोहन की बांसुरी। बांसुरी भी मौन साधे, प्रश्न हो कि कौन साधे, हाथ बस बढ़ाना तुम, हम तुम्हारे साथ हैं तो अश्रु ना बहाना। हम तुम्हारे ये साथ चलने का और साथ रहने का है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ते जाइएगा। और अब क्या एक गजल सुना, पाँव वाली सुना दो। हम किसी की मुंतज़िर आवाज़ के मारे थे। हाँ नहीं, इसको शुरू किया था ना। पाँव डालो आ जाएगा। रदीफ निकले हुए पाँव हैं। जिधर जा रहे हो उधर ही तो आएंगे, जिधर जा रहे हो उधर ही तो आएंगे, क्या करें आपसे उलझे हुए पैर। जिधर जा रहे हो उधर ही तो आएंगे, क्या करें आपसे उलझे हुए पैर। उनके बगैर रुकते नहीं किसी हाल में, कम वक्त ये हाथ से निकले हुए पैर। उनके बगैर रुकते नहीं किसी हाल में, कम वक्त ये हाथ से निकले हुए पैर। वो तेरे पैर हैं तुझे मेरी ही समत लाएंगे, वो तेरे पैर हैं तुझे मेरी ही समत लाएंगे, वो भी तो मेरे यार हैं चुने हुए पैर। और वो कहाँ है, उसे सारा ज़माना जानता है कि वो पागल बनाना जानता है। दिखता है तो दिल के आईने में तेरा चेहरा ठिकाना जानता है। मुझे तो मैं ही केवल जानता था, मगर कैसे फलाना जानता है। ये लड़का कुछ नया आशिक भी है तो ये आशिक घर बसाना जानता है। हाँ बस वो शख्स ढूंढा जा रहा है जो वादा निभाना जानता है, कि उसके साथ रास्ते पर न जाना, वो रास्ते को बुलाना जानता है। उसे सारा ज़माना जानता है कि वो पागल बनाना जानता है। अब दिल की बेचैनियों को बारे कोई, एक चेहरा कहाँ तक निहारे कोई, सिर्फ नैना डुबा नैना मिला के डुबा दो उसे, कब तक बैठा रहेगा किनारे। वैसे बहुत सा, हाँ चलो एक और गलत सॉन्ग की ओर बढ़ रहे हैं। बेतुके बर्बाद किस आगाज के मारे हुए, हम किसी की मुंतज़िर आवाज़ के मारे हुए। गोद में जो चांद देकर सो गया था वो कभी, खाम बिल्लाए हम अंदाज के मारे हुए हैं। दुश्मनों से कौन मरता है कभी ये बोलिए, एक हमको देखिए हम राज के मारे हुए हैं। डर नहीं लगता किसी भी लफ्ज़ से, लेकिन हमें दूर रहना है किसी अल्फाज के मारे हुए। एक मुद्दत दर्द में फूली फली हो जिंदगी, आप कहिए क्या कहीं हम आज के मारे हुए हैं। शिकारी से भरोसा उठ गया जब हमने जाना, तीर के नहीं बाज के मारे हुए हैं, बेतुके बर्बाद किस आगाज़ के मारे हुए हैं, हम किसी की मुंतज़िर आवाज़। अच्छा नया वाला चलो सुना दो। एक बंद अभी है, देवेंद्र पढ़ने भी देंगे। पूरा है भी पूरा और एक और पूरा नहीं लिखा है अभी, जाना चाहिए सर वाला। गीत समझो कितना प्यारा लिखा है, तुम लोग